गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है भाई? इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एस आई और उसके बाद सी आई, और अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन आपका 1 से लेकर के 180 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आर एस अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का आर एस अग्रवाल बुक, ये बुक मैंने ख़त्म कर दिया। ये बुक अपने आप में बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी को देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 181 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है तो वाई अकेला इसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन जो कि लेगा। तो सबसे पहला कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बताया, बहुत बहुत बहुत। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए एक्स प्लस वाई दोनों मिल करके 6 दिन में एक कार्य को समाप्त कर रहा है। फिर कहता है एक्स अकेले 9 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है। पूछा वाई वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो हमने बताया कि एलसीएम ले लेना। एलसीएम आपका टोटल वर्क दिखाएगा, तो 6 9 का एलसीएम होता है 18, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि 6 से 18 में भाग दीजिए, या 6 के टेबल में 18 कितना बार में, 6 के टेबल में 18 3 बार में, 9 के टेबल में 18 2 बार में। ये हो गया एक दिन में एक्स वाई 3 कम करता है मिल करके, अकेला एक्स 2 दिन में कम करता है। अगर हम बोले कि सिर्फ वाई कितना कम करता है एक्स एक दिन में, तो एक्स प्लस वाई, यहाँ दोनों मिलकर 3 दिन, एक्स अकेला है 2 दिन, तो बोलिए दोनों मिलकर 3 दिन, एक्स 2 है तो वाई कितना होगा 1 दिन होगा, है कि नहीं। तो वाई वाला ही पूछा तो वाई से भाग दीजिए, जो पूछे उसी से भाग देना, क्योंकि दिन का फॉर्मूला होता है कि टोटल वर्क बटे एक दिन का एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क जो भी काम किया गया है, टोटल वर्क आपका 18, इफिशिएंसी किसका, जिसका पूछे उसी का इफिशिएंसी। तो पूछा गया वाई का, तो वाई का एफिशिएंसी भाग दे तो आपका आंसर आ जाएगा, 118 में भाग दीजिएगा तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। श्रीवास्तव एक कामगार के रूप में श्रीनिवास से दुगुना सक्षम है और वे मिलकर एक काम को 13 दिनों में समाप्त करते हैं। श्रीनिवास अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्रश्न हमने बताया। श्रीनिवास है और एक श्रीवास्तव है, एक श्रीनिवास है। तो श्रीवास्तव, वास्तव को भी से दिखाते हैं, श्रीनिवास को एन से दिखाते हैं, ठीक है। कहता श्रीवास्तव एक कामगार के रूप में श्रीनिवास से दुगुना है, निवास से दुगुना, निवास एक है तो ये आपका हो जाएगा 2। क्लियर है? और कहता है वे मिलकर एक साथ एक काम को 13 दिन में करता है, यानी ये दोनों मिल करके जो है कहता है 13 दिन में समाप्त कर देता है। एक दिन में ये आपका जो आया, ये आया एक दिन का एफिशिएंसी, एक दिन में दोनों मिल करके 3 कम करता है। तो हम कह सकते हैं कि 13 दिन में करेगा तो कितना कम करेगा, 13 गुना 3 13 39 कम हो जाएगा। 13 दिन में 39 कम हो गया। और आपसे पूछा गया श्रीनिवास, यानी निवास अकेला उस कार्य को, तो निवास जो पूछा गया, निवास एक है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो निवास अकेला इसी काम को करेगा 39 दिन में, क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो 39 कम है तो 39 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। कहते एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया, है ना। आपात स्थिति के कारण कहता उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया, उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए। कहता कुछ ऐसा स्थिति है जिसके कारण उसको बोला कि जल्दी ही काम समाप्त करना है। 6 महीना का काम दिया था लेकिन बोला अब 4 ही महीना में काम को खत्म करना है। तो लेकिन 6 महीना में खत्म करता है तो 120 आदमी रहता है, लेकिन अब कहता है 4 महीना में खत्म करना है, तो और कितना आदमी बढ़ा सकते हो जो कि वो 6 महीना वाला काम 4 महीना में खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन इन्होंने कहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि W1 यानी वर्क 1 बटे वर्क 2, है ना, वर्क 1 बटे वर्क 2, ये W2 है, ठीक है। ये वर्क 2 बराबर फिर क्या 6 माह है तो महीना M से डिनोट कर देता, M1 एक प्रोजेक्ट वही है आपका W1, एगो वर्क होगा कोई, और 120 आदमी तो M, ये देखो दोनों M लगा गिरा है, ठीक
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे महीना को दिखा देते हैं, महीना को माह लिख देता हूँ, ठीक है। माह गुना आदमी को आ, ठीक। अब बटे फिर कहता है आपात स्थिति में 4 माह, तो यहाँ माह 2 हो जाएगा, गुना कहता है कितने और आदमी, तो आदमी आ, यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि हमने इस पर आधारित बहुत सा बोले थे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मल्टीपल के रूप में लिखते रहिएगा। तो यहाँ पे फटाफट आप कह सकते हैं कि एक वो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ नीचे में भी एक ही प्रोजेक्ट होगा, W1/W2 एक होगा। माह दिया गया आपका 6, आदमी दिया गया 120, लेकिन फिर कहता है कि एक जगह 4 माह में ख़त्म करेगा कितना आदमी, तो सबसे पहले ये आदमी निकाल लेते है कितना, तो x मान लिया आदमी को, 4 से कटाया 4 तिया 12, 6 तिया 18, यानी कि टोटल 180 आया। कितना है? 180 आया। और बोला अतिरिक्त आदमी कब चाहिए, तो 120 पहले से आदमी है, तो 120 को घटा लीजिए तो बचेगा कितना, तो बोलिएगा बचेगा 60 आदमी, है ना। तो ये 60 आदमी अलग से और चाहिए। ये पूछा कि अलग से कितना आदमी चाहिए, पहले से 120 आदमी था, आंसर आया 180 है, तो 180 आदमी हो गया, 120 आदमी, 120 में कितना आदमी मिला जो कि 180 आदमी, बोलेगा 60 को, तो 60 आदमी और अतिरिक्त चाहिए जो कि 6 महीना कम 4 महीनों में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? आपको फार्मूला लिखते नहीं रहना, डायरेक्ट आपको इस प्रकार से करना, क्योंकि ऐसा बताया ना, डायरेक्ट करना 6 गुना 120 गुना फिर कर देना 4 गुना x कर देना, इधर 1/1 लिख देना, हल कर लेना, फिर उसके बाद घटा लेना, ठीक है। चलिए 184 में कहता रोहन और रोहित एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे रोहन को आर से दिखा रहा हूँ, और फिर रोहित है, रोहित को हिंदी में लिखा देता हूँ। रोहन है 10 दिन, है ना, 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन रोहन और रोहित, रुकिए एक सेकंड, दोनों मिल करके हैं, यानी हिंदी में लिख देते हैं, रोहन प्लस रोहित दोनों मिल करके कर रहा है कितना दिन में भाई, 10 दिन। फिर कहता है रोहन अकेले 15 दिन लगाया, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम टोटल वर्ग दिखाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद आया 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, तो एक दिन में कम करने की क्षमता 10 कम 30 3 बार में, 30 कम 30 2 बार में, ठीक है। तो एक दिन में आपका कितना कम कर रहा है, दोनों मिल करके 5 कम कर रहा है। आपसे पूछा गया क्या, रोहित अकेला, कोई दिक्कत नहीं, इधर है रोहन और प्लस है आपका रोहित, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये रोहन रोहित मिलकर के 3 कम, रोहन अकेला 2 कम, तो रोहित 3 कम करेगा। इसी का पूछा, तो इसी के एफिशिएंसी से भाग देना, तो 1 से भाग दीजिएगा तो 30 में, तो 30 नहीं रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, 185 नंबर। कहते यदि 15 लड़के 5 दिन में 750 रुपये कमाते हैं, तो 25 लड़के 6 दिनों में कितना धन कमाएगा। यानी कि वही बोला है, यानी कि वो काम किया तो 750 रुपये कमाया, 750, फिर पूछ दिया गया कि 750 जो कमाया उसमें 15 लड़का था, दिन लगा 5, 15 गुना 5, W1 W2 बोला है, तो कहता 25 लड़के आ जाए 6 दिन में काम करे तो कितना धन कमाएगा। तो इधर मानिए x धन, ठीक है, W1/W2 को एगो काम किया जिसको 750 मिला, फिर वही काम करने में कितना रुपया मिलेगा, बोले x रुपया। अब स्क्वायर करिए, 5 से कटाया 5 बार में, 5 से कटाया इसको 3 बार में, 3 से कटाया इसको 2 बार में, 750 गुना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से कीजिएगा, तो x बराबर 750, 750 हो जाएगा 1500, 1500 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 186 नंबर का था, 2 व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। अलग अलग काम करा, ठीक है, तब वे एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक 1 घंटा की गैपिंग लेता है ना। और जिसमें कहता कुलदीप 9 बजे शुरू हुआ काम करना स्टार्ट, यानी कि 9 AM सुबह, ठीक है ना, से कार्य आरंभ करता है, तो कटाई कब खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला कंडीशन है आपका, कुलदीप को कैसे डिनोट कर देता हूँ, और आगरकर को ए से डिनोट कर देता हूँ। ये अलग अलग घंटा है, इसका 8 घंटा, एक का है 12 घंटा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद आया 24, अटकम 24 3 बार में, बरकम 24 2 बार में। ये हो गया एक दिन, है ना, ये हो गया 1 घंटा में काम करने की क्षमता। 1 घंटा, दिन तनिए घंटा है ना, तो 1 घंटा में ये करता है 3 काम, 1 घंटा में ये करता है 2 काम, तो क्योंकि गैपिंग कर करके करता है, साथ में तो करता नहीं, तो टोटल 2 घंटा में कहेंगे 5 काम हुआ है कि नहीं हुआ। 1 घंटा तक ये काम किया 3 काम, फिर 1 घंटा
फिर ये रुक जाएगा, फिर ये करेगा 1 घंटा में 2 काम, तो टोटल 2 घंटा में हम बोलेंगे 5 काम हुआ। तो इस स्थिति में इसको ऐसे बनाइएगा जो कि थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाएगा। एक साइड वर्क लिख लीजिएगा, एक साइड दिन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्क हो गया 3 2 5, 5 काम जो हुआ वो 2 घंटा में हुआ, क्योंकि अलग अलग कर रहा है, देख लिख दिया है एक, है ना, लिख दिया 1 घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक है रूप से, यानी कि रुक रुक के काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 24 काम टोटल कराना है दोनों से। तो इसका आसपास लेकर के जाइए, है ना, या तो ये 24 आ जाएगा तो और अच्छी बात है। तो अगर हम बोले 5 से इसको, 5 से अगर इसको कम कर दूँ गुना, 25 कम हो जाएगा। हमें 24 से कम कराना है, तो आसपास हो जाएगा 4 से गुना कीजिए, तो इसको 4 से गुना कीजिए, तो इसको भी 4 से, बस ये ध्यान में रहना। 4 पंचे 20 कम हो गया, दिन लगा करता 8 दिन में 20 कम हुआ, हमें 4 कम और कराना है, ठीक। तो 1 घंटा में 3 कम होता है, 1 घंटा में 3 कम, अगर 20 में से 1 घंटा और इसको कम करा दिया जाए तो ये वाला कम करेगा 3 कम, और यहाँ पे भी 1 घंटा ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 8 8 1 9, अब 21 में 3 जुट जाएगा, 20 में 3 जुटेगा, देखिए 1 के जोड़े, यहाँ 3 कम अगर कराते तो 1 घंटा लेता है, तो इधर प्लस 1 जुटेगा, तो 20 3 23 कम हो गया, 4 दूनी 8 1 9 घंटा में। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं बच रहा तो यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा भाई, ठीक है। वर्क है कितना आपका 23 कम हो गया है, दिन कितना लगा 9। अब ये कर रहा है 1 दिन में 1 घंटा में 2 काम, हमें 24 कम कराना है, हमें 1 काम और इसमें ज्वाइन करना है, तब 24 कम। एक काम जब करेगा तो 1 घंटा में 2 काम करता है, तो 1 काम जब करेगा ही तो आधा घंटा में ही ना कर देगा, क्योंकि 1 घंटा में 2 काम, तो आधा घंटा में कर देगा काम। तो आधा घंटा किस प्रकार से लिख देंगे, 1/2 है क्या, 1 काम कराए 23, ये 2 काम करता है, 1 घंटा में 2 को कम करता है, तो हम कहेंगे कि भाई 1 के कम घट रहा है, और तब 24 कम हो जाएगा पूरा पूरी, तो हम कहें 1 जोड़ देते, तो 1 जोड़ेंगे तो आधा घंटा कम करने में लगेगा, तो हो गया ना 23 1 24 काम, 9.5 घंटा। अब 9.5 घंटा लगा, देखिए स्टार्ट हुआ है काम 9 बजे से, 9 बजे से स्टार्ट हुआ है, 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 9 घंटा में 9 9 18 बज जाएगा। 18 बजने का मतलब क्या हुआ ना, देखिए थोड़ा समझिए, कलर चेंज कर लेता हूँ। 18 बजने का मतलब 18:30 बजेगा, 18:30 बजेगा, क्योंकि और है 18:30 बजा, 18:30 बज गया, तो कितना घंटा लगा, 18:30 यानी 12 बजेगा, तो 9 3 12, 3 घंटा इधर हो गया और 3 घंटा उधर हो गया, ठीक है। 12 से 3 12 3 12 3 घंटा मतलब 6 घंटा होगा ना। देखिए 9 बजे से स्टार्ट हुआ है कम करना, याद है 9 बजे से कम स्टार्ट हुआ है, बज गया 18:30, तो 18:30 बजा तो क्या घंटा, 9 3 12 बजेगा तो 3 घंटा। फिर इधर देखिए 9 से पूछ दिया गया, 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म हो जाएगी, ये बताया ना। तो देखिए 9 से 12 बजेगा, तो 9 से 12 बजने में 3 घंटा इधर लेगा AM में, और फिर 6 घंटा उधर लेगा, 6 घंटा यानी 6.5 घंटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 9 3 12, और फिर हमें 18 9.5 घंटा तक कम किया, फिर 6 घंटा 30 मिनट, मतलब 6:30 हो जाएगा, तो 9.5 घंटा खत्म हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाई, 6:30 में देखिए 9.5 घंटा खत्म होगा। 9 बजे से स्टार्ट हुआ है तो 9 3 घंटा में 12 बजेगा, अब फिर उधर 6 घंटा करेगा, तो 6 3 9 घंटा हुआ, तो 6 बज जाएगा, और फिर आधा घंटा करेगा, यानी 6:30 बजते 9.5 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। तो 6:30 बजेगा, शाम में बजेगा, तो 6:30 ही आंसर होगा, PM ऑप्शन नंबर 2, नहीं समझे भाई। देखिए 9 AM में स्टार्ट किया, 9.5 घंटा लगा, 9.5 घंटा जोड़िए, 9 से 10 11 12 इस प्रकार से जोड़िएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 जोड़िएगा, 9 घंटा में 6 बज जाएगा, और फिर आधा घंटा में 6:30 बज जाएगा, तो डायरेक्ट मौखिक भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 6.5 घंटा हो जाएगा। 87 नंबर देखिए, कदाशाही किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, जबकि बिंदु उसे जो है कि 51 दिन में कर सकता है। कदाशाही पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, यानी कि एक एक दिन गैपिंग है, और काम के समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। तो काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछ दिया गया।
कोई दिक्कत नहीं, साई को ऐसे डिनोट कर देता और फिर 20 इसको बिंदु से 20 से डिनोट कर देता, 27 का 17 दिन, बिंदु का 51 दिन। अब आपको एलसीएम ले लेना, क्योंकि एलसीएम आपको टोटल दिखाएगा, तो एलसीएम लिए ना 17 51 का, तो 51 एलसीएम आएगा, 17 तिया 51, 51 एका 51। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये एक दिन में काम करने की क्षमता आया। अब यहाँ कहता है एक एक दिन गैपिंग कर, कहता है साई पहले दिन काम करता है, तो साई एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। फिर साई फिर कहता है कि बिंदु बिंदु करता है, दूसरे दिन बिंदु 1 काम करता है। तो हम यहाँ पे वैसे वाला हल कीजिए वर्क, यानी कि और जब दिन लिखे तो 4 को काम हुआ 2 दिन लगा, ठीक है, एक एक दिन रुक रुक के करता है, 4 काम 2 दिन। अब इस 51 काम हमको पूरा करना है, तो देखते कितना दिन लगेगा। तो अगर हम इसको कर देता है 17 चौके, इसको अगर हम कर देते हैं गुना 17 से करेंगे कितना, 17 चौक 68 हो जाएगा, तो 17 से नहीं करना है तो 16 से करेंगे, 16 चौके 64, 15 चौके, देखिए इसको 13 चौके 52 होता है, ठीक है, तो 13 से नहीं करना, इससे कम से कम 12 से कर दीजिए, इसको 12 से कीजिएगा तो इसको भी 12 से कीजिएगा, तो 12 चौके 48, थोड़ा सा देखिएगा उसको कम में से करना, 12 चौके 48, यहाँ 12 के तो 12 दूना 24, 24 घंटा में 48 कम हुआ है ना। अब करेगा ये काम, 1 घंटा में ये 3 काम करता है, तो 48 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 1 घंटा लगेगा, 48 3 51 हुआ, इधर 24 1 25 हुआ, यानी 25 घंटा में काम खत्म हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25 घंटा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, जब ऐसा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा एक एक दिन गैपिंग कर रहा है या घंटा गैपिंग कर रहा है, तो ऐसे आपको बना लेना। चलिए 88 नंबर कहता है ए एक कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त करता है, ठीक है। तो कहता है यदि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो वे कितने समय में कार्य समाप्त कर सकता है। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे लिख देता ए का 8 घंटा लगा है और बी का 12 घंटा लगा है, दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का एलसीएम 8 12 का एलसीएम हो जाएगा 24, 8 कम 24 3 बार में, बरकम 24 2 बार में। अब ई आ गया, 1 घंटा में ए 3 काम करता है, बी 1 घंटा में 2 काम करता है। आपसे क्वेश्चन कहते यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें, तो दोनों मिलकर के कार्य करेगा 3 2 5, यानी कि 5 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 काम कर रहा है, तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, वही बोला पूछा दोनों मिलकर। देखिए कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो वे कितने समय लेंगे, तो 5, तो 24/5, तो इसका राइट आंसर 24/5 घंटा होगा। यहाँ पे अलग अलग घंटा में नहीं कर रहा है काम, ठीक है, यहाँ पे साथ ही कर रहा है, एक के साथ स्टार्ट किया, देखिए लिख दिया एक 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी समय से करेगा, तो बी कहता है 12 घंटा में समाप्त कर रहा है काम तो स्टार्ट कर रहे दोनों मिलिए के, लेकिन समय लग रहा है अलग अलग। तो चलिए तो इस प्रकार से इसको बनाना है। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहते ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी कार्य को 15 दिन में कर सकता है समाप्त, जबकि सी और ए उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यदि वे तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो यह कितने दिन में समाप्त हो जाए। तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा, ये पूछा। तो पे लिख लीजिए ए प्लस बी मिल करके 10 दिन में, फिर है बी प्लस सी मिल करके 15 दिन में, फिर है सी प्लस ए मिल करके 12 दिन में। अब इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इन सभी का एलसीएम लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। 10 15 12 का एलसीएम 60 हो रहा है, तो ये पता चलेगा कि एक दिन में कितना काम करें। 10 कम 60 6 बार में, 15 कम 60 4 बार में, बर कम 60 5 बार में। ये हो गया एक, ये देखिए दिन है, तो एक दिन में ए बी मिल के 6 काम, बी सी मिल के 4 काम, सी ए मिल करके 5 काम। तो हम कह सकते हैं कि अकेला करवाइएगा, दो को सब चीज़ है, 2 को ए है, 2 को बी है, 2 को सी है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ टोटल जोड़िए 6 4 10 5 15। अब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 7.5 आ जाएगा। हमें निकालना है क्या चीज़, ये तीनों ही कहता कि यह कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, यानी यदि वे तीनों मिल करके, तो 7.5 से भाग दे दीजिए, 7.5 से भाग दे 10 डिलीट कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा, 25 से कटाएगा 25 या 75, 25 से कटाता है 100 गुना 6 कर देंगे, तो 25 चौक 100, 3 से कटा 3 6 4 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। 90 नंबर कहता है ए बी
एवं सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर के काम करेगा 2 दिन में। कहते यदि ए और बी कहते ए एवं बी द्वारा एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है तथा कहता बी एवं सी के एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का जो कि समय लगता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अकेला बी पूछा तो वैसे ही बनाएंगे। देखिए तीनों मिल करके काम क्या है 2 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला तो समय तो कम लेगा काम करने में, तो 2 दिन में समाप्त कर दिया। कहते ए और बी अगर अकेला करता, ए बी मिल के सिर्फ करता, सी नहीं मिलता तो उसको लगता 2.4 दिन। फिर कहता अगर बी सी मिल करके करता, बी प्लस सी, बी ये आपका बी है, ठीक है, बी प्लस सी मिल करके करता 4 दिन लगता। तो हमसे पूछा गया बी अकेला, सबसे पहले एलसीएम लीजिए, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका नीचे वाला पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 24 4 का एलसीएम हो जाएगा 24, 2 कम 24 का बार में बोलेगा 12 बार, 24 कम 24 एक बार में, लेकिन ये जो नीचे 10 है 10 से गुना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 4 कम 24 6 बार में, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो 12 आ गया, 10 आ गया और 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे बी अकेला पूछा गया, तो बी अकेला पूछा गया तो बी निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी मिल करके टोटल 12 काम किया है, हमें बी निकालना है। तो पहले ए और बी निकाले या बी और सी निकाले टोटल, मतलब सी निकाले या ए निकाले अकेला, तो हम निकाल लेते हैं ए निकालेंगे, ए बी, देखिए ए प्लस बी और इधर है सी, तीनों मिलकर 12 दिन, लेकिन ए और बी मिला दीजिएगा 10 दिन, तो सी बोले सकते हैं कि 2 दिन किया होगा, ठीक है। सी कितना दिन किया होगा 2 दिन, तो सी 2 दिन किया, तो यहाँ पे दिखे, यहाँ का सी दिखे कितने, बी सी मिल कर के कर रहा 6 दिन, बी और सी मिल के कर रहा 6 दिन, तो सी किया 2 दिन, तो बी कितना दिन किया होगा 4 दिन, बोल सकते हैं ना। तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 के 24 यानी 6 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, 190 का 4 आ गया। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जैसा कि मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।